मित्रों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए बीच में वीडियो रुक गई थी। तो हम 13वें क्वेश्चन पे पहुंचे थे। अब ये पार्ट 2 में रहेगा। पार्ट 1 जो है आप जाके देख लीजिएगा, वहां से आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए है स्वेदज, ऑप्शन बी है अंडज, ऑप्शन सी है पिंडज, ऑप्शन डी है उभयज। तो अंडज किसे कहते हैं मित्रों? जो अंडे से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? अंडज कहा जाता है। और स्वेद का मतलब क्या होता है? पसीना होता है। तो पसीने से जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? हम स्वेदज कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वेदज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणीत शब्द इनमें से किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है वाक्यांश के लिए? ऑप्शन ए है जिसका परिणाम ना निकलता हो, ऑप्शन बी है जिसका विवाह ना हुआ हो, ऑप्शन सी है जिसका विवाह हो चुका हो, ऑप्शन डी है जो देखने में प्रीतिकर ना हो। तो अपरिणीत का मतलब क्या होता है साथियों? जिसका विवाह ना हुआ हो उसको क्या कहा जाता है? अपरिणीत। ठीक, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? इनमें से किस वाक्यांश के लिए दुर्निवार शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है जिसे दूर करना कठिन हो, ऑप्शन बी है जिस पर वार करना कठिन हो, ऑप्शन सी है साथियों जिसे देख पाना कठिन हो, ऑप्शन डी है जिसे जीत पाना कठिन हो। तो दुर्निवार का मतलब क्या होता है साथियों? जिसे दूर करना कठिन हो। जिसे दूर करना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्निवार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का शब्द। ऑप्शन ए है दही, ऑप्शन बी है जीर्ण, ऑप्शन सी है गयंद, ऑप्शन डी है गाहक। तो गाहक का तत्सम क्या होता है? ग्राहक होता है, ग्राहक। ठीक, और दही का क्या होता है? दधी। दधी जो है इसका तत्सम शब्द होता है। तो इसमें तत्सम क्या है? जीर्ण जो है साथियों ये तत्सम शब्द है, बाकी ये सब जो है तद्भव में दिए गए हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए है अग्रहायण, ऑप्शन बी है अगहण, ऑप्शन सी है आग्रहण, ऑप्शन डी है अग्रासन। तो अगहन का तत्सम रूप कौन सा है साथियों? अगहन का तत्सम रूप होता है अग्रहायण। क्या होता है? अग्रहायण। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव यानी कि संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन करके जो होते हैं वही होते हैं तद्भव शब्द। ऑप्शन ए है चतुर्दश, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है चत्वारी। तो इसमें तद्भव शब्द पूछा है यानी कि तत्सम शब्दों में परिवर्तन, देसी भाषा का शब्द। तो ये जो 14 है साथियों इसका यही जो है इसमें तद्भव शब्द है। और चतुर्दश का मतलब यही होता है 14। ठीक, और चतुर्थ का तद्भव क्या होगा? 4 होगा। इसका तद्भव क्या होगा? 4 होगा। और ये चतुर्थ जो है ये तत्सम में है। ठीक, अगला प्रश्न है साथियों, आभ्यंतर का तद्भव शब्द है। आभ्यंतर का तद्भव शब्द इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है अंदर, ऑप्शन बी है भीतर, ऑप्शन सी है बाहर, ऑप्शन डी है गहरा। तो आभ्यंतर का तद्भव क्या होता है? भीतर होता है। ठीक, आभ्यंतर का मतलब इसका तद्भव क्या है? भीतर। अगला प्रश्न है साथियों, करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए है कपट, ऑप्शन बी है कारपेट, ऑप्शन सी है कपूर, ऑप्शन डी है कपड़ा। तो करपट का इसमें तद्भव शब्द क्या होता है? ये होता है कपड़ा होता है। करपट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव शब्द इसका क्या होगा? कपड़ा होगा। और कपूर का तत्सम क्या होता है साथियों? कर्पूर होता है, कर्पूर। ठीक, अगला प्रश्न है मित्रों, वह बहुत खाता है। ये बहुत लिखा गया है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है, बहुत किस प्रकार का विशेषण है मित्रों? ऑप्शन ए है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी है तुलनात्मक विशेषण, ऑप्शन डी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो वह बहुत खाता है, इससे आपको कुछ अंदाजा लग रहा है कि कितना खाता है? बहुत का मतलब ढेर सारा खाता है, लेकिन निश्चित नहीं है ना कि 2 किलो खाता है कि 5 किलो खाता है।
तो इसका मतलब क्या है, ये परिमाण तो है लेकिन अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो वह बहुत खाता है, इसमें क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और तुलनात्मक जब होता है, तुलनात्मक विशेषण क्या होता है कि राम श्याम से ज्यादा सुंदर है, तो ये तुलनात्मक होता है, ठीक। और निश्चित या अनिश्चित संख्यावाचक, जब कोई संख्या आएगी 2 4 6, तो ये होगा निश्चित संख्यावाचक, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इनमें से कौन सा वाक्य है जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग है? ऑप्शन ए है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ऑप्शन बी है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। ऑप्शन सी है, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। ऑप्शन डी है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसमें गुणवाचक विशेषण पहचानना है साथियों। तो गुणवाचक किसमें मिलेगा? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, तो बालक की विशेषता क्या है, उसका गुण क्या है, वो नटखट है, चंचल है, ठीक। तो इसमें गुणवाचक विशेषण प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मित्रों, सतीश चंचल बालक है। सतीश कैसा बालक है? चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। ऑप्शन ए है विधेय विशेषण। ऑप्शन बी है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन डी है प्रविशेषण। तो जो किसी विशेष की विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेष क्या है? सतीश है। और सतीश कैसा बालक है? चंचल बालक है साथियों। तो ये किस प्रकार का विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और सार्वनामिक क्या होता है? जैसे सतीश के स्थान पर जब जो प्रयोग होता है जो विशेषण, वही होता है। संज्ञा के स्थान पर जो विशेषण प्रयोग होते हैं वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण, ठीक। अगला प्रश्न है, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन ए है मान। ऑप्शन बी है मानस। ऑप्शन सी है मनस। ऑप्शन डी है मनीष। तो मानसिक जो है ये मानस और इक से मिलकर बना है मानसिक, ठीक। तो इसमें मूल शब्द क्या होगा साथियों? मानस होगा। इसमें मूल शब्द जो है मानस होगा। मानस में इक लगकर मानसिक विशेषण बना हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल कौन सा है? चारित्रिक विशेषण जो है इसका मूल शब्द क्या है साथियों? ऑप्शन ए है चरित्र। ऑप्शन बी है चित्रण। ऑप्शन सी है चरित्रता। ऑप्शन डी है चरित्र। तो चारित्रिक का मूल शब्द क्या है साथियों? चरित्र है। चरित्र में इक लगकर क्या बनता है? चारित्रिक विशेषण, ठीक। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा? इसमें चरित्र होगा। मूल शब्द, ठीक। अगला प्रश्न है साथियों, मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। मीमांसा का सही पर्यायवाची इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए है स्वरूप। ऑप्शन बी है सुविज्ञता। ऑप्शन सी है समालोचन। ऑप्शन सी है निष्क्रिय। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची क्या है साथियों? जिसका होता है समालोचना होता है, समालोचन, ठीक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? तो बिजली का पर्यायवाची होता है तड़ित, विद्युत, और क्या होता है? सौदामिनी, चंचला, और क्या होता है? चंचला, ठीक। तो इसमें बिजली का पर्यायवाची कौन सा है? सौदामिनी जो है साथियों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा पर्यायवाची जो है, कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है रमा। ऑप्शन बी है इंदिरा। ऑप्शन सी है कमला। ऑप्शन डी है भारती। तो भारती साथियों ये सरस्वती जी का पर्यायवाची है। सरस्वती, वीणा पाणी, ठीक। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रमा, इंदिरा, कमला ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये लक्ष्मी जी के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है पयोधर। ऑप्शन बी है
जलधर, ऑप्शन सी है वारिधर, ऑप्शन डी है दामोदर। तो इसमें मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है साथियों? ये दामोदर जो है ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है आविर्भूत का सही विलोम शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा आविर्भूत का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए है अनास्था, ऑप्शन बी है अनेकता, ऑप्शन सी है तिरोभूत, ऑप्शन डी है अनावृष्टि। तो जो है ये आविर्भूत का विलोम शब्द क्या होगा? ये तिरोभूत होगा। जैसे आविर्भाव का विलोम होता है तिरोभाव ना, उसी प्रकार से ये आविर्भूत का विलोम शब्द क्या है? तिरोभूत है। ठीक, तो मित्रों प्रश्न इतने ही थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।